अच्छा बच्चों, आज मैं तुम सबको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाला हूँ। राजा रानी और जंगल का रोमांचक शिकार। एक भव्य महल जहाँ राजा विक्रम सिंह और रानी सौम्या अपने दरबार में बैठे हैं। गर्मी का मौसम है और राजा को शिकार का शौक है। वे अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने का निश्चय करते हैं। हरा भरा रहस्यमयी जंगल जहाँ ऊंचे ऊंचे वृक्ष, घनी झाड़ियाँ और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को और रहस्यमयी बना रही है। दूर कहीं झरना बह रहा है और हवा में जंगल की मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू है। राजा और रानी घोड़े पर सवार होकर अपने सैनिकों के साथ जंगल में प्रवेश करते हैं। अचानक उन्हें शेर के पंजों के निशान दिखाई देते हैं। राजा अपने तीर कमान तैयार कर लेते हैं और रानी तलवार संभाल लेती हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, एक बूढ़ा साधु रास्ता रोक लेता है। वह राजा को चेतावनी देता है, ये कोई साधारण शेर नहीं, ये जंगल का रक्षक है। इसे मारोगे तो संकट आ जाएगा। राजा और रानी थोड़ी देर सोचते हैं, लेकिन राजा के मन में जिज्ञासा बनी रहती है। वे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक विशाल शेर उनकी ओर देख रहा है, लेकिन वह हमला नहीं करता, बल्कि शांति से खड़ा रहता है। रानी को साधु की बात याद आती है और वे राजा को सुझाव देती हैं कि शेर पर हमला करने के बजाय उसकी परीक्षा ली जाए। राजा शेर के सामने खड़े होकर अपनी तलवार जमीन पर रख देते हैं। आश्चर्यजनक रूप से शेर उनके पास आता है, लेकिन उन पर हमला नहीं करता, बल्कि सिर झुका लेता है। राजा को एहसास होता है कि यह शेर सच में जंगल का रक्षक है। वे शिकार का विचार त्याग देते हैं और साधु के पास जाकर आशीर्वाद लेते हैं। साधु मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हारी दयालुता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है राजन। राजा और रानी खुशी खुशी महल लौट जाते हैं और उनकी यह कथा पूरे राज्य में फैल जाती है कि कैसे उन्होंने जंगल के राजा को हराने के बजाय उसकी मित्रता जीत ली।